आकुलता का विषय नहीं बनाऊंगी। सर्प को हटाया, बूरा डाल करके चींटियों को अलग स्थान दिया। जब मुनराज ने देखा मेरा उपसर्ग दूर हो गया है तो अपने ध्यान को पूर्ण किया। सामने देखा तो सैनिक और चेलना यानी उपसर्ग करने वाले और उपसर्ग दूर करने वाले दोनों ही सामने थे। सैनिक भी देख करके हताश हो गया, मैंने कितनी गलती की। वास्तव में साधु कौन है? जो वीतरागी संत के साथ एक बार विद्रोह करने के लिए तैयार हो गया। हितकारी वीतराग था, उसके प्रति उसने कष्ट समझा। बंधुओं, वही राजा सैनिक चरणों में नतमस्तक हो गया। संत ये हैं, जब नमस्कार करते हैं तो मुनराज के हाथ किसके ऊपर उठा? किसके ऊपर? दोनों के ऊपर। ना किसी से राग था और ना किसी से द्वेष था, दोनों के ऊपर हाथ समान भाव से उठता है। जब ये देखते हैं तो और भी राजा सैनिक गदगद हो जाते हैं। मैंने जो किया बहुत कुछ गलत किया, इस गलती का पश्चाताप मैं अपना सिर भी काट के इनके चरणों में रख दूं तो मेरा शायद वह प्रायश्चित पूरा नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती की। बंधुओं, किसी को हवा नहीं थी इन शब्दों की, मन में ही विचार चला था। मुनराज कहते हैं, राजा सैनिक क्यों दुर्गति के बास में बढ़ते चले जा रहे हो? या जो सोच रहे हो बहुत गलत है, इससे तुम्हारा प्रायश्चित नहीं होगा, पाप नहीं धुलेंगे। राजा और भी ज़्यादा शिकंजे में आ जाता है। मैंने किसी से कहा नहीं, सुना नहीं, इनको कैसे पता चल गया कि मैं क्या सोच रहा हूं? वही राजा सैनिक जो मिथ्यात्व की धारणा में चल रहा था, जो वीतरागता को अज्ञान की दशा में जान रहा था, वही श्रद्धानी बनता है, सम्यक दृष्टि बन जाता है। और सम्यक दृष्टि बनने के बाद उस समय की स्थिति में जब सर्प डाला था, उपसर्ग किया था, तो 7 दिन रखी आयु का बंध कर लिया। आयु बंध हमेशा नहीं होता, गति बंध तो हमेशा चलता है। उस समय नरक गति के साथ आयु बंद हो गया, लेकिन प्रायश्चित और पश्चाताप से स्थिति तो अपकर्षण रूप में हो गई, लेकिन वह गति बंध छूटा नहीं। आगे बहुत कुछ किया, छायक सम्यक दृष्टि भी बन गए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया, भगवान महावीर के मुख्य श्रोता भी बन गए, लेकिन नरक गति का बास नहीं छूटा। 7 नरक से पहले नरक की आयु तो रह गई, लेकिन आज भी राजा सैनिक कहाँ है भैया? स्वर्ग में है? कहीं आपको मिले हों बाजारों में? बंधुओं, आज भी वे पहले नरक में मौजूद हैं। वह आत्मा वहाँ से निकलकर सीधी यहाँ तीर्थंकर बनेगी, पहले तीर्थंकर बनेगी। सबको नमस्कार करना, जिनका रिजर्वेशन हो गया है उसके लिए भूत भविष्य वर्तमान कालीन 324 को नमस्कार करते हैं हम लोग। रिजर्वेशन हो गया उनको, जिनका रिजर्वेशन नहीं हुआ उनको नमस्कार नहीं है, ध्यान रख लेना। तो ऐसे उन्हें राजा सैनिक की बुद्धि जब विपरीत दशा में थी, वीतरागता से विरागता की ओर थी, तो बास कहाँ का बनाया था? कहाँ का? अरे बता दो ना। नरक का बास बनाया। और जब बुद्धि सही हुई, उसी वीतरागता को अच्छा समझा, वही वीतरागता से स्नेह किया, ज्ञान सम्यक ज्ञान बना, और नरक गति का वास होने से चारित्र धारण नहीं कर सकते। भगवान के श्रोता भी पहले नंबर के बने, तीर्थंकर के पादमूल में पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? कि देव शास्त्र गुरु के प्रति उनका अब अटल श्रद्धान हो गया था। उस श्रद्धान को अब कोई काटने वाला
नहीं था बंधुओं। ऐसे राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके, लेकिन किए हुए कर्म को भोगना भी पड़ता है, अपना फल अपने को भोगना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है, आत्म हित हेत, इन पंक्तियों को हम छोड़े नहीं। आत्म हित हेत विराग ज्ञान, जो विराग का है, जो वीतराग का है, जो सम्यक ज्ञान है, आत्मा की भलाई के कारण है, उन्हें यह जीव विपरीत मानता है, राजा सैनिक की तरह। बंधुओं, यदि सैनिक की संख्या में आना हो तो आप समझो, सैनिक की संख्या में आ जाओ, तीर्थंकर बन जाओ, तो भी हम आपको नमस्कार कर लेंगे, चिंता मत कर। लेकिन केवल नरकगामी ही बने रहे, सुधार नहीं हुआ, उस समय ज्ञान की स्थिति को नहीं पकड़ा, वीतरागता को स्वीकार नहीं किया, तो बंधुओं अनंत काल तक संसार में पुनः हमारा भ्रमण चालू रहेगा। इससे बचना है तो जरूर आगम के एक एक शब्द को भी आप अपने अंदर जोड़ते चले जाएंगे, तो आप ही धर्मात्मा, और धर्मात्मा नहीं महात्मा, और महात्मा ही क्यों परमात्मा बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सभी के लिए शुभ आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान। जिनेंद्र प्रभु के चरणों में नमन, वंदन, अभिवंदन। 1452 गणधर देवों के चरणों में नमन, वंदन, अभिवंदन। उपस्थित त्यागी वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता और बहनों, बहुत कुछ सुना, सार निकाला होगा। पूछो क्या कुछ सुना? क्या सुना भैया? बहिरा आत्मता हे जान, तज अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित्य आनंद पूजे। बहिरात्मता हे जान, बहिरात्मपने को त्याग दो, अंतर आत्मा बनने की कोशिश करो और परमात्मा पद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। बंधुओं, तीनों के लक्षण आपके सामने अभी माता जी ने बहुत संक्षेप से बता दिए। जो शरीर को ही आत्मा मानता है, उदाहरण में मैंने बहुत छोटा सा बात बताई थी, याद हो आपको? क्या बताया था? बहिरात्मा बनने की बुद्धि में दर्पण के सामने रोज तो खड़े होते हो भाई, है? आज तो नहीं देख के आए ना, कल नियम मिला था। दर्पण के सामने रोज खड़े होकर के अपने चेहरे निहारते हो। चेहरा निहारना बुरा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा हूं, ऐसा पर भावों में अहम बुद्धि हो जाती है, शरीर को अपना मान रहा है, इसी का नाम तो बहिरात्मा है। दर्पण देखना बुरा नहीं है, यदि कहीं मुंह काला है तो साफ करना ही पड़ेगा। चेहरे पर कहीं काजल लग गया, चेहरे पे लगता है, आंखों में लगता है, लेकिन आंख की जगह कहीं इधर उधर और लग जाए, फैल जाए तो क्या करोगे? आप बिना देखे निकल जाओगे। आप बिना देखे निकल जाओगे तो क्या होगा? बाहर में हंसेंगे लोग, अच्छा नहीं मालूम देगा। दर्पण देखो, दर्पण देखने के लिए मनाही नहीं है। ज्ञानी आत्मा भी ज्ञान दर्पण देखना,
ज्ञान रूपी दर्पण में अपने को निहारता है, अपनी आत्मा को निहारता है, लेकिन वो ज्ञानी कहलाता है। और हमें बाहर के आईने में अपने शरीर को, अपना शरीर मतलब हम बैठे हैं इसलिए अपना शरीर है, उसे अपनापन दे रहे हैं, उसे ही सब कुछ मान रहे हैं। आचार्य देव कहते हैं भैया यही पर में अपनत्व बुद्धि है, यही मिथ्यात्व का सबसे बड़ा एक रूप है। इसलिए ऐसे बहिरात्मपने को छोड़ देना। दुनिया की दुकानदारी का मतलब जितने भी नाते रिश्तेदार परिवारी जन इधर उधर मिलने वाले, ये मेरा ये मेरा ये मेरा करते करते अनादिकाल बीत गया है। अब उस सब मेरेपन को व्यवहार चलाना पड़ेगा। माता पिता है तो सेवा भी करनी है, माता पिता के चरण भी सब कुछ करना है, लेकिन अंतर में क्या हो, अंतर में क्या होना चाहिए बता दूं? जब छोटा बालक होता है, और आज तो वह बहुत प्रचलित प्रथा है क्योंकि हमारी बहनें जॉब करने के नशे में डूबी हुई हैं, उन्हें जॉब चाहिए, पहले उनका प्रश्न होता है जॉब चाहिए, शादी भी करती हैं, परिवार भी बढ़ाती हैं। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनके पालने के लिए क्या करती हैं? जो भी आपके यहाँ कहते हो समझ लेना, धाई को लगा देती है, क्यों कमाती है ना, उस कमाने का असर एक नशा है, एक उत्साह है अंदर में, कमाना है, आखिर किसके लिए? बच्चे को ये पालेगी, मुझे तो कमाना है। धाय माँ से ज़्यादा बच्चे को प्यार देती है, प्रीति देती है, प्रेम देती है, नहलाती धुलाती है, कपड़े पहनाती है, खिलाती पिलाती है। क्यों? सच बताओ कि उस बालक के प्रति उस धाय का आत्मीयपना है क्या? सब कुछ करने के बाद उसका आत्मीयपना उस किसमें है? यदि बच्चा दुखी रहेगा, परेशान होगा तो क्या होगा? मालिक मुझे तनख्वाह से छुटकारा दे देगा, मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी। आत्मीयता उस पैसे में जा रही है, न कि बच्चे में आत्मीयता जा रही है। माँ से ज़्यादा उसका ध्यान रखती है, खिलाने पिलाने के बाद बाजार में घुमाने भी ले जा रही है, और रास्ते में उसकी सहेली मिल जाए और पूछ ले भाई बच्चा किसका है तेरे पास? अरे मेरा ही तो, और किसका है? सच पूछना, इस आवाज में कितनी दम है? बच्चा मेरा ही तो है और किसका है? जिस समय इन शब्दों का उच्चारण कर रही है उस समय उसकी आत्मा की कहानी क्या है? क्या है आत्मीयता कि बच्चा मेरा ही है? शब्दों की व्याख्या अलग है और आत्मीय व्याख्या अलग है। हम व्यवहार करें, व्यवहार चलाएं, लेकिन हमारी सच्ची आत्मीयता अपने अंदर में होनी चाहिए। आखिर मैं कहाँ हूं और मेरा कौन है? जगत में खूब ढूंढ करके देखते हो, कोई अपना दिखाई नहीं देता। तो बंधुओं, ऐसे बहिरात्मपने को तो छोड़ने की भावना करना, व्यवहार चलाना, सब कुछ करना, विनय करना, सेवा करना, नम्र आदर सत्कार सब कुछ करना, कोई के लिए मनाही नहीं है। जब जिस पद में बैठे हो उस पद के अनुसार कार्य करना, लेकिन अंदर से अपनी आत्मा की भी धरोहर को संभालते रहना। दुकान से आने वाली आय राशि को गिन लो, गिन लेते हो, सुखी होते हो, आज इतना हुआ, आज इतना हुआ,
लेकिन कभी कभी अपनी तिजोरी खोल करके भी तो देख लिया करो कि जो राशि मैंने गिनी है, रखवाई है, वह उसमें है भी कि कहीं गायब हो गई है। तो अपनी तिजोरी भी खोल के देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी स्थिति क्या है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि अपने आत्मा को भी ध्यान रखो, अपने आत्म रूपी पूंजी जिसे हमें, जिसके बल पर हमें परभव में सुख की आकांक्षा है, चाहते हैं, उसको भी कभी खोल खोल करके देख लिया करो। तो बंधु, ऐसी बहिरात्मापने का त्याग, अंतरात्मा बनने की प्रवृत्ति, जब बहिरात्मा बनने का त्याग हुआ तो आत्मा जब अंदर में अपने बैठी हुई आत्मा को निहारेगा, सोचेगा, विचारेगा, अच्छाई के लिए आगे बढ़ेगा, उसे ही आचार्य ने अंतरात्मा कहा है। और लक्ष्य हमारा क्या है? परमात्मा पद की प्राप्ति करने का। पहुंचे अपनी जगह पर जहां पर हम चल रहे थे, जिसके कारण हमारा अग्रहित मिथ्यात्व बढ़ रहा था, जो न ग्रहण किया जाता था न छोड़ा जाता था, लेकिन कर्मों की संगति के कारण क्या था? वह मिथ्यात्व की पूंजी वृद्धिंगत हो रही थी, और जो अनादि संसार से भटकाती हुई लाई है और अनंत संसार का कारण बन जाती है। बंधु, ऐसी विषम स्थिति में तत्वों का विपरीत जो श्रद्धान बनता है, उस विपरीत श्रद्धान की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। आचार्य देव कहते हैं, भैया विपरीत श्रद्धान रखोगे तो कभी तेरा तत्वार श्रद्धानम